हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। आज हम सभी लोग उपस्थित हैं अपने संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 जो बीएड की होने वाली है उसके विषय में चर्चा करने के लिए। तो आज आप लोगों को बता दें कि आज से हम इतिहास की जो क्लासेज हैं उसको शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं। वो उस इतिहास में हमारा जी आज का जो है पहला क्लास रहेगा। आप लोगों को बता दें कि इसमें हमारा जो टॉपिक मुख्य रूप से रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घट्टी सभ्यता के संबंध में, वैदिक सभ्यता, जैन, बौद्ध, वैष्णव, इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्म के विषय में हम लोगों को संपूर्ण तरीके से चर्चा करना है। सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, सहयोगियों, सहपाठियों तक प्रेषित कर दीजिए, भेज दीजिए ताकि वह लोग भी इस क्लास के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। आप लोगों को बता दें कि फॉर्म फिल हो रहा है और फॉर्म जल्द से जल्द फिल करके अपनी तैयारी पर जुट जाइए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके और आप लोग तैयारी करके अपनी जो आगे आने वाली वैकेंसियाँ हैं उसके लिए जो योग्यता है उसकी सबसे पहली सीढ़ी जो है प्रवेश परीक्षा संयुक्त बीएड की उसको दे करके अपनी योग्यता के लिए आप अपना नामांकन करवा सकें अच्छे विश्वविद्यालय में या तो जिस भी डिग्री कॉलेज से आप करना चाहें। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो प्रवेश परीक्षा देना ही रहेगा। हम आप अपना आगे बढ़ते हैं और आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों से चर्चा ये करना है कि आज के हम इतिहास के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो इतिहास क्या है, हम लोग पहले जान लेते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है इतिहास में। तो इतिहास हम लोगों को 3 इतिहास जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले जैसे प्राचीन इतिहास हो जाता है हमारा। उसके बाद जैसे देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। और देखा जाए तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसी को हम लोगों को अपना अध्ययन करना है, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। अब आप लोगों को बता दें कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है हम लोग देखते हैं तो जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है अर्थात शुरुआत होती है जब से इतिहास की हमारी, तब से लेकर के हम लोगों को देखते हैं कि जब राजपूत राजवंशों का जो उदय होता है, राजपूत राजवंश का उदय, ठीक है, वहाँ तक के जो इतिहास है उसको हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद जो मध्यकालीन हमारा इतिहास आता है उसको बता दें कि भारत पर जो अरबों का आक्रमण होता है, ठीक है, भारत पर अरब आक्रमण से लेकर के हम लोग देखते हैं शुरुआत। तो इसके बाद से देखेंगे महमूद गजनवी और आगे आते हुए मोहम्मद गौरी सल्तनत काल, विजयनगर साम्राज्य, ये सब देखते देखते हम लोग देखेंगे कि मराठों का जो उत्कर्ष होता है, कहाँ, मराठों का उत्कर्ष। तो इतना जो हमारा समय होगा ये टाइम पीरियड ड्यूरेशन, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद जैसे देखेंगे तो हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें देखेंगे कि जो हमारा उत्तरकालीन जो मुगल काल होता है, उत्तरकालीन मुगल काल, और जो देखा जाता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है वहाँ से लेकर के हमारे जो देखा जाता है वर्तमान का जो हमारा इतिहास है, वर्तमान इतिहास आज तक का, वहाँ तक का चर्चा करेंगे। और सामाजिक जो संस्थाएं हुई थी या तो फिर जो हमारे प्रमुख राजवंश संस्थापक राजधानियाँ थी उसके विषय में चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद बता दें कि हम लोग फिर देखेंगे विश्व इतिहास को, थोड़ा सा विश्व इतिहास के विषय में भी समझ अपनी विकसित करेंगे कि हम लोग किस प्रकार से अपना जो अध्ययन अध्यापन है वह करें, जिससे हमारा जो इतिहास से रिलेटेड है जो भी कहीं भी परीक्षाएं जो हम लोग देते हैं प्रतियोगी परीक्षा, उसमें हमारा जो मार्क्स आता है वह अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। तो हम इसमें केवल प्रवेश परीक्षा से संबंधित ही नहीं हम लोगों की बात करना है, इसमें आप लोगों को ऐसे तैयारी होगी, ऐसे पढ़ाया जाएगा, ऐसे समझाया जाएगा कि जिससे जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उससे रिलेटेड भी प्रश्न जो आप लोगों को समझ में आ जाए या तो इतिहास की जो बेसिक जानकारी होती है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो हम लोग देर न करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। सामान्य परिचय तो हम लोगों ने देख लिया है इतिहास का। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जानते हैं अपना प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के विषय में। सबसे पहले तो अब आप लोग बता दें, इतिहास के विषय में बता दिया है, लेकिन आप लोगों को भारत के इतिहास के विषय में बता दें कि भारत के इतिहास हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले तो भारत का इतिहास, अब इसमें जैसे आपको बता दें कि जो हमारा भारत का इतिहास देखिए, जैसे कि उत्तर में हमारा, जैसे देखिए ऐसे प्रकार उत्तर में हमारा हिमालय हो जाता है और देखा जाता है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हमारा जो समुद्र तक फैला हुआ जो हमारा उपमहाद्वीप है वह किसके नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और महाकाव्य तथा पुराणों में भी भारतवर्ष या भारत का देश यही कह के हम लोगों को निवासियों या भारत यहाँ ये नाम से पुकारा जाता है, या तो यहाँ के निवासियों को भारतीय
या भरत की संतान, यह कह करके पुकारा जाता था। ठीक है, यूनानियों के आगमन के बाद देखा जाता है कि जब यूनानी भारत में आते हैं उसके बाद तो ये लोग हमारे देश को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम जो इतिहासकार होते हैं वे हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित करते हैं, जो कि हमारी सिंध जो नदी होती है उसी का जो परिष्कृत रूप होता है धीरे धीरे, वही हम लोगों का जो हिंदुस्तान या हिंदी या हमारा देश का जो हिंद नाम पड़ जाता है, वही सब चीज़ हम लोग देखने मिलता है। इसके विषय में चर्चा हमने जो हमारी क्लास हिंदी है उसमें हमने अच्छे तरीके से बता दिया था पहले ही क्लास में, तो आज भी हमने चर्चा थोड़ा सा कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इतिहास के विषय में। तो जैसे हम लोग जानते हैं 3 भाग में हम लोग देखना है, किसके किसके में, पहले हमने बताया था प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। तो हम लोग सबसे पहले प्राचीन के इतिहास के विषय में चर्चा करते हैं। अब हम बता दें कि इतिहास होता क्या है। इतिहास, ठीक है, इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अब हम लोग यह जानते हैं इतिहास का अर्थ वह होता है कि जो बीत गया हो, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जैसे आज का जो मौसम है, समय है, वातावरण है, या तो जो घटनाएं होती हैं वो सब क्या होती चली जाती हैं, हमारी पिछला जो भी बीतता जाएगा वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो इससे हमको यह जानकारी होती है कि इतिहास वह है जो निश्चित रूप से घटित हुआ हो, वही क्या कहलाता है, हमारा इतिहास कहलाता है। हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के रूप में स्रोत जो होते हैं, तो स्रोत देखा जाए तो पहले हम लोग देखते हैं धर्म ग्रंथ हो जाते हैं हमारे, धर्म ग्रंथ हमको, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ जो मिलते हैं वो हो जाते हैं, विदेशियों के विवरण जो हो जाते हैं वो देखने को मिलता है, विदेशियों के विवरण। उसके बाद हम लोग को देखा जाता है कि पुरातत्व जो होते हैं, क्या, पुरातत्व, ठीक, पुरातत्व जो मिलते हैं संबंधी साक्ष्य वो हमारे हो जाते हैं। इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसे हम आपको बता दें जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के विषय में चर्चा करें तो यहाँ भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि धार्मिक ग्रंथ में भी जो देखा जाता है कि वेद हैं हमारे। सबसे पहले क्या, वेद लिए जाए, वेद के विषय में चर्चा कर ले। जैसे हम लोग देखते हैं कि वेद के रचयिता कौन है, महर्षि द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। कौन, कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन है। और जो वेद है वह कितने माने जाते हैं, 4 माने जाते हैं। पहला वेद हम लोग देखते हैं तो ऋग्वेद है, क्या, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद को देखा जाता है तो ऋग्वेद जो हमारा है उसमें एक 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 मंडल हैं, और देखा जाता है 1028 सूक्त हैं। और उसके बाद देखा जाता है कि जो 10,462 जो है इसमें ऋचाएं या तो मंत्र हैं। ठीक है, अब इसमें जो ऋचाएं और मंत्र है इसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है होत्री या तो होता। ठीक है जी, इसके पढ़ने वाले को या तो इसके गायन करने वाले को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, होत्री या होता। हम लोग दूसरे जो हमारा वेद है उसके विषय में चर्चा करें तो बता दें आप लोगों को कि जो हमारा दूसरा है वो हमारा यजुर्वेद हो जाएगा। क्या, यजुर्वेद, ऋग यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद के विषय में देखा जाए तो ये इसमें जो है सस्वर पाठ के लिए जो है हम लोगों को देखने को मिलता है, और इसके जो पाठकर्ता होते हैं उसको अध्वर्यु बोला जाता है। क्या, अध्वर्यु बोला जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि यह एक ऐसा वेद है जो हमारा यजुर्वेद है, यह किसमें है, गद्य एवं पद्य में है। किसमें, गद्य प्लस पद्य दोनों में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब हम लोग अपना अगला जो वेद है उसको देखते हैं। तीसरा वेद देखा जाए तो जो हमारा है सामवेद। ठीक है, सामवेद, सामवेद के विषय में चर्चा करें तो आप लोग बता दें कि जो हमारा सामवेद है इसमें गाई जाने वाली जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, उनका संकलन किया गया है। कि इसका जो गाई जाने वाली ऋचाएं हैं, और इसका जो पाठकर्ता होता है, गाने वाला, उसको उद्गाता बोला जाता है। क्या, उद्गाता। ठीक है, उद्गाता बोला जाता है। और इससे जो है हमारा ये सामवेद, इसे ही भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है, जनक बोला जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी बोला जाता है किसको, सामवेद को। अब इसके बाद जैसे देखा जाता है जो हमारा अथर्ववेद। ठीक है, अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद तो देखा जाता है इसके रचयिता कौन है, अथर्वा ऋषि होते हैं। ठीक है, अथर्वा ऋषि।
अब देखा जाता है कि अथर्व ऋषि जो हमारे इसके रचयिता हैं, तो इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण आशीर्वाद स्तुति प्रायश्चित औषधि अनुसंधान विवाह प्रेम राजकर्म मातृभूमि महात्म्य या तो फिर मनुष्यों के विचारों तथा विश्वासों अंधविश्वासों इत्यादि का जो है वर्णन इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है। और देखा जाता है कि इसमें जो इसके जो पाठकर्ता होते हैं उन्हें ब्रह्म बोला जाता है। क्या? ब्रह्मा। ठीक, ब्रह्मा बोला जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने और देखते हैं और बता दें कि जो वेद के 6 वेदांग उनको क्या बोलते हैं हम लोग देखते हैं। तो क्या क्या? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, उसके बाद कल्प हो जाता है हमारा व्याकरण, व्याकरण हो गया, निरुक्त और छंद। ठीक है, ये हमारा 6 वेदांग हो जाते हैं जो हमको देखने को मिलता है। और बता दें सबसे प्राचीन कौन सा हमारा है? ऋग्वेद है। और सबसे नवीन कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आप सभी लोगों को। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पाणिनि है, पाणिनि, इनकी रचना जो है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। यह संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। और मौर्य काल जो होता है इसके पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्थाओं की जानकारी भी इससे हम लोगों को देखने को मिलती है। और हम लोग देखते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र होता है, कौन किनका? कौटिल्य। कौटिल्य क्या चीज है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इनका ही नाम एक है विष्णुगुप्त है। क्या? विष्णुगुप्त। और देखा जाता है हम लोगों को देखने को मिलता है क्या? विष्णुगुप्त इनका नाम मिलता है हम लोगों को। और चाणक्य। ठीक है, हम सभी लोग अब चलते हैं और देखते हैं जो विदेशियों के हम लोग को देखने को मिलता है जो जानकारी विदेशियों की यात्रा वृत्तांत से, उसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे हम लोग चर्चा पर चर्चा करें और यूनानी रोमन जो लेखक होते हैं जैसे टेसियस को देखा जाए, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों के परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय माना जाता है। और जैसे देखा जाए हेरोडोटस, तो इतिहास का पिता इनको कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का जो वर्णन है करते हैं। और इसका जो विवरण है अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित होता है, इसीलिए इनको थोड़ा सा कम मान्यता मिलती है। उसके बाद जैसे देखा जाए तो सिकंदर, अर्थात जो हमारा सिकंदर के विषय में जो हम लोग जानकारी जिसे देखा जाता है तो के साथ आने वाले लेखक जो निर्याकस होता है, अनेस्ट्रिकीटस होता है तथा अरिस्टोबुलस होता है के विवरण अधिक प्रमाणित हम लोगों को मिलते हैं और विश्वसनीय भी होते हैं देखने पर हम लोग देखा जाता है तो। और जैसे मेगास्थनीज, यह सेल्यूकड निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विषय में बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा पर चर्चा करता है। डायमेकस जो था यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। उसके बाद जैसे देखा जाता है डायनोसियस के विषय में देखा जाए तो यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आता है। उसके बाद जैसे देखा जाए टालमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का विषय में जानकारी हम लोगों को देता है। इसके बाद जैसे देखा जाता है कि जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में हम लोगों को जानकारी तो नहीं है, लेकिन यह लेखक करीब 80 वर्ष ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी देता है। चीनी यात्रियों की बात किया जाए तो इसमें देखा जाए जैसे फायान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है और अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में जो वर्णन करता है और मध्य प्रदेश की जो संता है उसके सुखी एवं समृद्ध बताता है। इसके बाद देखा जाए जैसे हम लोग देखते हैं संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आता है और भारत में 3 वर्षों तक यात्रा करता है और बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान करता है और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कविसा पहुंचा। 15 वर्ष तक ठहरकर भारत में 645 ईस्वी में चीन वापस लौट जाता है और बिहार नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा
भारत के बौद्ध धर्मों को एकत्र कर ले जो जानकारी है उसको ले जाता है। इसका वृत्तांत जो होता है सीयूकी नाम से हम लोगों को देखने को मिलता है और 138 देशों का विवरण मिलता है इसमें। इसने हर्षकालीन समाज तथा धर्म तथा राजनीति के बारे में विस्तृत वर्णन हम लोगों को देखने को मिलता है। इत्सिंग के विषय में देखा जाए तो जो इत्सिंग है यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आता है और यह विवरण जो देता है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन करता है जो उस समय का भारत होता है। अरबी लेखकों के विषय में देखा जाए तो अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आता है और अरबी में लिखी इसी किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब बनी हुई है। हम लोग जिसे देखते हैं इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया जो यात्रा वृत्तांत होता है रिहला, उसके विषय में जो होता है 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। और जो 1337 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है इसे। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखा जाए तो अन्य जो हमारे लेखक हैं तारानाथ और उसके बाद देखा जाए यह एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंग्योर तथा तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की थी और इन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इससे मिलती है हम लोग को जो किताब होती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आता है। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन से हम लोगों को देखने को मिलता है। अब आपको बता दें पुरातत्व संबंधी जो हम लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं तो इसमें देखा जाए तो 1400 ईसा पूर्व में जैसे हम लोग देखते हैं कि 1400 ईसा पूर्व में हम लोगों को जो अभिलेख बोगाज कोई, ठीक है, बोगाज कोई का जो हम लोग को मिलता है अभिलेख बोगाज कोई, ठीक है, यहाँ से हम लोग मिलता है एशियाई माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य अर्थात अश्विनी कुमारों के नाम मिलते हैं हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण हम लोगों को मिलता है यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेश नगर अर्थात विदिशा गरुड़ स्तंभ से हम लोग को देखने को मिलता है। और जो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हम लोगों को मिलता है वह हाथी गुम्फा हमको अभिलेख से देखने को मिलता है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ अकाल पड़ता है अर्थात दुर्भिक्ष, क्या दुर्भिक्ष जो पड़ता है हमारे यहाँ उसके विषय में जो जानकारी मिलती है वो किससे हमको सौहगौरा, किससे सौहगौरा जो अभिलेख होता है उससे हम लोगों को देखने को मिलता है। और जो हूणों का आक्रमण होता है उसके विषय में भी हम लोगों के भीतरी जो स्तंभ लेख होता है उससे जानकारी प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो हम लोग को मिलता है किससे, एरण, एरण जो अभिलेख होता है भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख होता है उससे हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, भानुगुप्त की। अब जैसे हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो कश्मीर के नौपाषाणी पुरा स्थल हैं उसके हम लोगों को बुर्ज होम जैसे हो गया, ठीक, बुर्ज होम के जो गर्तावास होते हैं गड्ढे घर उससे हम लोगों को साक्ष्य मिलता है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों को प्राचीन जो आहत सिक्के होते हैं और कार जो कासार्पण होते हैं उसके माध्यम हम लोगों को जानकारी मिलती है जो प्राचीन साक्ष्य हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके बाद देखा जाए तो जो समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा हम लोगों को मिलती है उससे संगीत प्रेमी होने को मिलता है। अरिकामेडु में जो पुदुचेरी के निकट जो हम लोग को रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं अरिकामेडु, ठीक, वहाँ पास से इससे हम लोगों को जानकारी जो मिलती है देखा जाता है। अब जैसे हम लोग महत्वपूर्ण जो अभिलेख है उसके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोग सभी लोग देख लें मुख्य तरीके से तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो होता है हम लोग देखने को मिलता है कलिंगराज खारवेल का होता है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दामन का होता है, नासिक अभिलेख जो होता है गौतमी श्री बलश्री का, फिर प्रयाग स्तंभ लेख हरिसेन के द्वारा लिखा जाता है जो समुद्रगुप्त का, एहोल अभिलेख जो होता है पुलकेशिन द्वितीय का, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का, देवपाड़ा अभिलेख जो होता है बंगाल के जो शासक होते हैं विजय सेन से मिलता है। आपको बता दें कि जो अभिलेख का अध्ययन होता है अर्थात अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसको बोला जाता है इपिग्राफी। क्या, इपिग्राफी, इसको आप जानते रहिए इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी। इतिहास के विषय में चर्चा करें तो आप लोगों को बता दें कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल होता है, प्रागैतिहासिक काल वह होता है जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई उसके लिखित साक्ष्य जो हम लोगों को विवरण नहीं प्राप्त होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल को देखा जाए, किसको, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक, आदि उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन तो होता है
लेकिन वो हम लोगों को उपलब्ध भी है और पढ़े नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं, जिसमें के वही आदि ऐतिहासिक, अर्थात बता सकते हैं कि इस काल के जो देखा जाता है कि जो लिपि है या लेखन कला है वह तो प्रचलन होती है आद्य ऐतिहासिक काल के, लेकिन उसको हम लोगों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और जैसे देखा जाता है इसी समय जो हम लोग को देखने को मिलता है कि ज्ञानी मानव जो होमोसेपियंस होते हैं उसका प्रवेश धरती पर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। और जो आग का आविष्कार होता है वह पूरा पाषाण काल में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हम लोगों को देखने को मिलता है, किसमें? पूरा पाषाण काल में। और नवपाषाण काल में क्या होता है? हम लोगों को देखने को मिलता है पहिए का आविष्कार। ठीक, पहिए का आविष्कार कहाँ होता है? नवपाषाण काल में, और पूरा पाषाण काल में आग की जो हम लोग मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति जो होती है नवपाषाण काल में ही आती है। और सबसे पहला जो पालतू पशु बनाते हैं उसको क्या, कौन सा होता है? कुत्ता होता है। मनुष्य सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग करता है वो कौन सी होती है? तांबा होती है। कौन सी? तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग होता है। और जो प्रथम औजार होता है, औजार कौन सा बनाता है? वो औजार के रूप में कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है। किसका? कुल्हाड़ी का। कुल्हाड़ी सबसे पहले जो हम लोगों को देखने को मिलता है उसके। और ये देखा जाता है जो कृषि का आविष्कार होता है वह नवपाषाण काल में होता है। किसमें? कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है, नवपाषाण काल में। और देखा जाता है कृषि का जो प्रथम उदाहरण हम लोगों को मिलता है वह कहाँ से? मेहरगढ़ से हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, मेहरगढ़ से। अब आगे जैसे बढ़ा जाए तो जो हम लोग देखें पूरा पाषाण कालीन जो औजारों की खोज होती है सबसे पहले किसके माध्यम से होती है? रॉबर्ट जो ब्रूस फ्रूट होते हैं, ब्रूस फ्रूट, इनके माध्यम से जब एक बार खुदाई होती रहती है 1863 में, तो इन्हीं के माध्यम से हम लोगों को पूरा पाषाण कालीन औजारों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम सभी लोग जैसे चर्चा करें किसके विषय? सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। ठीक है, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के विषय में बात करें तो जिसे इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका हम लोगों को? रेडियो कार्बन C14 जिसको बोलते हैं। ठीक है, नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि मानी जाती है, कितना? 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700, कितना? 1700 ईसा पूर्व तक का जो समय होता है वो क्या माना जाता है? इसको माना जाता है क्या? रेडियो कार्बन 14 विधि से जो हम लोग देखते हैं C14 की विधि से, तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय यह निर्धारित होता है। उसके बाद जो सिंधु सभ्यता की खोज होती है वो कौन करते हैं? राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक, दयाराम साहनी ये हो जाते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रागैतिहासिक सभ्यता अर्थात कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। और जो यहाँ के प्रमुख अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक, मोहनजोदड़ो। और हम लोगों को लोथल मिल जाता है, लोथल हड़प्पा स्थल मिल जाता है। ठीक, और जैसे देखने को मिलता है आलमगीरपुर हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग मिलता है देखने को। और आगे जैसे बात किया जाए धौलावीरा, कालीबंगा, सुतकांगेंडोर, ठीक, ये सब चीज़ें हम लोगों को यहाँ के जो स्थल होते हैं प्रमुख वो देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं वस्तुओं के विषय में। हम लोग सिंधु सभ्यता के विषय में जो चर्चा कर रहे हैं उस समय जो काल में विदेशी व्यापार होता है, जैसे देखा जाए तांबा का खेतड़ी अंचल बलूचिस्तान और ओमान से होता है, चांदी का अफगानिस्तान ईरान से, सोना का कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टिन का अफगानिस्तान ईरान से, गोमेद का सौराष्ट्र से, लाजवर्द जो पत्थर होता था उसका मेसोपोटामिया से, और शीशा का ईरान से इसका आयात किया जाता था। जैसे आप लोग बता दें कि जो हमारा सबसे सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी वो क्या थी? गेहूं और जौ होती है। क्या? जौ हो जाती है। और जो मिठास के लिए सबसे देखा जाता है वह शहद हम लोगों को देखने को मिलता है, शहद। अब जैसे देखा जाए तो लोथल से संध्याकालीन जो घोड़े होते हैं वो उसके अस्थिपंजर हम लोगों को देखने को मिलता है। और जो यहाँ पास हम लोग मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द होता है उसका अभिप्राय क्या होता है? सिंधु सभ्यता से हम लोगों को देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता होता है वो मातृसत्तात्मक होता है, मातृसत्तात्मक। ठीक, मातृसत्तात्मक होता है। और यहाँ पास हम लोगों को कुबल वाला सांड बाल जो बैल होता है हम लोगों को देखने को मिलता है। और पर्दा प्रथा एवं वेश्या जो वृत्ति होती है हम लोगों को प्रचलित यहाँ पास देखने को मिलता है। और शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों की प्रथाएं यहाँ पास प्रचलित होती हैं। और आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। क्या? टेराकोटा कहा जाता था, आग से पकी हुई जो मिट्टी होती थी।
हम सभी लोग थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल उसको देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के स्थान पर है, नदी के पर है, पास में है। दयाराम साहनी एवं माधुराव पुरुष से इनके उत्खनन करता है। 1920-21 में इसकी जो है खोज हम लोगों को देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास है। राखाल दास बनर्जी इसकी खोज खनन करता है। 1922 में इसका जो है हम लोगों को देखने को आता है। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के पास है। गोपाल मजूमदार हैं और 1931 में इसकी जो है हम लोग खुदाई हो जाती है। कालीबंगन गग्गर बी लाल एवं बी के थापर इसके जो है उत्खनन करता है। 1953 हम लोगों के जो प्रकाश में आता है। कोट दीजिए सिंधु नदी के पास में है। फजल अहमद है इसके उत्खनन करता है। 1953 में ये भी प्रकाश में आती है। रंगपुर मादर नदी की और रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता और 1953-54 में यह प्रकाश में आता है। रोपड़ सतलज जगदत्त शर्मा 1953-56 और उसके बाद आलमगीरपुर हिंडन नदी जगदत्त शर्मा इसके भी हैं और 1900 जो हम लोग देखने को मिलता है 58 में यह प्रकाश में आती है। उसके बाद सुतकांगन रोड दास नदी ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज टेल्स उत्खनन करता और 1927 से 1962 के बीच में यह हमारे को प्रकाश में आता है। बनवाली रंगाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 में और धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1990 से 91 में इसका प्रकाश में आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के विषय में चर्चा करते हैं। वैदिक सभ्यता को देखा जाए तो इसको प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला तो देखा जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जिसे हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल हो जाता है, जो हमारा क्या ऋग्वैदिक काल। और दूसरा जो देखा जाता है वह 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय होता है, जिसे हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल ये हमारा हो जाता है। अब इसे देखा जाए तो जो हमारा वैदिक सभ्यता है वह किससे हम लोगों को देखने मिलता है? आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता होती है उसी को वैदिक सभ्यता बोला जाता है। अब हमारा देखा जाता है आर्यों की जो विकसित सभ्यता होती है वो क्या है? ग्रामीण सभ्यता होती है, हम लोग जानकारी में है। और आर्यों की मूल भाषा जो होती है क्या? संस्कृत। प्रश्न आएगा तो आप लोग करते जाइएगा, संस्कृत होती है। उसके बाद देखा जाए तो प्रशासनिक इकाई के रूप में आरोही क्रम में जैसे देखा जाए तो क्या क्या हम लोग देखने मिलता है? कुल मिलता है, ग्राम मिलता है, विश्व मिलता है, जन मिलता है और राष्ट्र। ठीक, से क्या मिलता है हम लोगों को देखने को मिलता है जो शासन की एक इकाई होती है। ठीक, अब इसके बाद जैसे देखा जाए तो गांव के मुखिया को ग्रामीण बोल दिया जाता था। फिर जो विश्व का मुखिया होता है उसे विश्वपति और जन के शासक को राजन बोला जाता था। ठीक, ये देखा जाता है। और राज्याधिकारी में पुरोहित एवं सेनानी होते थे। उसके बाद जैसे देखा जाए तो इस समय जो हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो रथकार होते थे, क्या रथकार, और जो कुंभाग आदि होते थे अधिकारी, उनको रत्नी कहा जाता था। क्या? रत्नी कहा जाता था। अब इस समय देखा जाए तो हम लोगों को 12 जो राजा सहित करीब 12 रत्नी हुआ करते थे। अब जैसे आप लोगों को बता दें जो प्रमुख दर्शन में उनके प्रवर्तक हैं वो तो बता दें, तो जैसे चारवाक दर्शन है। ठीक है, चारवाक दर्शन के कौन है? चारवाक हैं। उसके बाद जैसे देखा जाए तो जो योग है पतंजलि। ठीक, पतंजलि। सांख्य के कपिल। उसके बाद न्याय गौतम, ये हो जाते हैं हमारे। और देखा जाए तो उसके बाद पूर्व मीमांसा जैमिनी। और जो हम लोग उत्तर मीमांसा वादरायण। ठीक, वादरायण हो जाते हैं। और वैशेषिक को देखा जाए तो कणाद। ठीक, हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये हमारा जो है हमारे प्रमुख दर्शन और उसके संस्थापक हो जाते हैं। कौन कौन? चारवाक हो जाते हैं। योग के पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, उसके बाद पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर के वादरायण और वैशेषिक के कणाद देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन जो प्रमुख नदियां हैं उसके विषय में देखा जाए तो जैसे कुर्भ नदी थी तो उससे क्या बोला जाता था? कुर्रम आज के समय में। उसके बाद कुभा देखा जाए तो ये क्या थी? काबुल आज के समय की। ठीक, काबुल हो जाती है। उसके बाद वितस्ता को क्या बोला जाता था? झेलम आज के समय में बोला जाता है।
पहले यह वितस्ता थी। उसके बाद जैसे देखा जाए तो अस्किनी, अस्किनी को चेनाब बोल दिया जाता था, ठीक, चेनाब। उसके बाद जैसे देखा जाए तो परुसड़ी नदी, परुसड़ी नदी को रावी नदी बोला जाता था। और जैसे देखा जाए तो सतुद्री नदी, सतुद्री, इसी को बोलते थे सतलज, सतलज नदी। और देखा जाए तो विपाशा, इसी को व्यास बोल दिया जाता है आज के समय में। जैसे सदा नीरा, इसको सब लोग जानते हैं, गंडक। और जैसे दृश्यवती, दृश्यधती, इसी को बोल देते हैं घग्गर, ठीक। आगे जैसे देखा जाए तो गोमती, गोमती के कोमल। और आगे जैसे देखा जाए तो सुवस्तु नदी, क्या, सुवस्तु नदी को बोला जाता था, आज के समय में बोला जाता है स्वास, ठीक, स्वात। आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन देवता उनका संबंध, जैसे इंद्र है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, अग्नि देवता एवं पुरुष के बीच मध्यस्थ, वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक के रूप में सत्य का प्रतीक, देव आकाश का देवता, सोम हम लोगों को देखने को जो मिलता है, जो वनस्पति हम लोग देखते हैं वो हो जाते ऋषि, उषा देवता, उसके बाद उषा देवता प्रगति एवं उत्थान के देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक देवता, और मरुत आंधी तूफान का देवता हो जाता है। जैसे देखा जाए तो महाकाव्य, ठीक, महाकाव्य कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, महाभारत और रामायण, रामायण। जो महाभारत होता है उसका पुराना नाम क्या होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है जय संहिता, जय संहिता। हम लोग चलते देखते हैं महाजनपदों का उदय देख लेते हैं, महाजनपदों का उत्कर्ष एवं उदय। जैसे देखा जाए तो महाजनपदों के उदय के विषय में, तो अंग जो है चंपा की राजधानी, चंपा राजधानी थी, भागलपुर मुंगेर जो वर्तमान का क्षेत्र है वो होता है, और मगध गिरवेज या राजगृह राजधानी थी, पटना बिहार ये प्रमुख वर्तमान स्थल थे, काशी वाराणसी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, वज्जी वैशाली राजधानी या तो मिथिला राजधानी या विदेह राजधानी, मुजफ्फर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, कौशल श्रावस्ती फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र, अवंती उज्जैन मालवा का आसपास, मल्ल कुशावती देवर्जिया, पंचाल अहिछत्र या काम्पिल्य बरेलू बदायूं इसकी राजधानी जो हो जाती थी, जो क्षेत्र अभी का, चेदी सुक्तिमती जो हमारी राजधानी मिलती है, और बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है, कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी हो जाती है, आधुनिक दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, मस्त विराट जो इसकी राजधानी हो जाती है, और जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र, कंबोज हाटक हो जाता है, जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो होता है हम लोगों को। इसके बाद जैसे देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो सुरसेन मथुरा, मथुरा के आसपास का क्षेत्र, अस्मक पोटली स्पोतल गोदावरी नदी क्षेत्र हो जाता है, और गंधार तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर हम लोगों को देखने को मिलता है। अब हम लोग चलते हैं जैन धर्म की तरफ। जैन धर्म के देखा जाए तो जो प्रथम तीर्थंकर हम लोगों को देखने को मिलता है वो ऋषभ देव होते हैं, क्या, ऋषभ देव, यही क्या हो जाते हैं, इसके संस्थापक भी हो जाते हैं और प्रथम तीर्थंकर भी होते हैं। और इसमें कुल 23वें जो तीर्थंकर होते हैं वो पार्श्वनाथ होते हैं, क्या, पार्श्वनाथ। उसके बाद जो हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो 24वें होते हैं कौन हमारे होते हैं, महावीर स्वामी, ठीक, 24वें देखा जाए तो महावीर स्वामी। और यही हमारे अंतिम जो होते हैं हम लोगों को देखने को मिलता है जैन तीर्थंकर के रूप में। और इनका जो जन्म होता है 540 ईसा के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास, कुंडग्राम में, कहाँ, कुंडग्राम वैशाली में हम लोगों को देखने को मिलता है। और उसके बाद जिसे देखा जाता है सिद्धार्थ जो होते हैं ज्ञात्रिक कुल के होते हैं, और माता त्रिशला जो होती हैं लिच्छवी राज की चेटक की बहन होती हैं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा होता है, क्या, यशोदा, यशोदा। और पुत्र और जो पुत्री होती है उनके विषय में देखा जाए तो इनको एक अड़ोज्जा, क्या, अनुज्जा या तो अड़ोज्जा नाम से इनकी जो पुत्री का नाम देखने मिलता है, प्रियदर्शनी, क्या, प्रियदर्शनी, ठीक, ये हम लोग देखने को मिलता है, प्रियदर्शनी हो जाती है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान होता है, और 30 वर्ष की अवस्था में ये माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो होता है संन्यास धारण करते हैं, और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के समीप जिरम्भिक
जो गांव होता है के पास ऋजुपालिका जो नदी होती है, ऋजुपालिका नदी के पास साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसी समय से महावीर जिन जो देखा जाता है कि जिन अर्थात विजेता और अरहत अर्थात पूज्य, और देखा जाता है निग्रंथ, निग्रंथ ठीक, बंधन रहित, क्या बंधन रहित कहलाने लगते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि इन्होंने जो अपनी प्रचार प्रसार किया है वह अर्धमागधी में करते हैं। किसमें? अर्धमागधी, मागधी किसमें? अर्धमागधी में, अर्धमागधी में करते हैं। और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद अर्थात प्रियदर्शिनी जो होती है उनके पति जामाली होते हैं। कौन? जामाली। ये अब देखा जाता है जैसे कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री जो चंपा होती है वो बनती हैं। प्रथम कौन बनते हैं? ये जामाली। और दूसरे जो मतलब पहली महिला में जो बनती है वो कौन बनती है? भिक्षुणी, वह चंपा बनती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक होते हैं उसके विषय में जानकारी कर लेते हैं। जैसे देखा जाए तो ऋषभदेव प्रथम, सांड नाम 21वें ये हो जाते हैं नामी और नीलकमल प्रथम, अजितनाथ द्वितीय हाथी, संभवनाथ घोड़ा, पार्श्वनाथ सप्तम नास्तिक, शांति ये हिरण, नाम 21वें नीलकमल, अरिष्टनेमि संघ, पार्श्व 23वें सर्प, महावीर सिंह ये हो जाता है। जैसे जैन धर्म की संगीतियों को देखें तो प्रथम जो संगीति होती है वह 300 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में, कहाँ? पाटलिपुत्र में हम लोग देखने को मिलती है। और फिर दूसरी देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखा जाता है वल्लभी में, गुजरात, ठीक, वल्लभी गुजरात में देखने को मिलता है। अब इसमें जैसे देखा जाए जैन धर्म में त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के विषय में चर्चा होती है। फिर उसके बाद 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की विषय में जानकारी होती है। ईश्वर की मान्यता नहीं होती है जैन धर्म में। और जैसे देखा जाता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार इसमें विचारों को आदान प्रदान होता है। जैन धर्म मानने वाले जो प्रमुख राजा होते हैं उसमें देखा जाए तो उदयन हो जाते हैं वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, ये हम लोगों को देखने को मिलता है। अब हम लोग जैसे देखते हैं कि जो जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित होती है उसे कल्पसूत्र कहा जाता है। क्या? हम लोग देखते हैं कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, ठीक, कल्पसूत्र होती है जो भद्रबाहु के द्वारा होती है। और जो 72 वर्ष की आयु में जब महावीर की मृत्यु होती है तो 468 ईसा पूर्व में निर्माण की प्राप्ति होती है राजगीर पावापुरी में, ठीक, पावापुरी में। अब इसके बाद जैसे देखा जाए तो जो बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक होते हैं देखा जाता है गौतम बुद्ध होते हैं, ठीक, कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इसके संस्थापक होते हैं। और एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक, इन्हें क्या? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब इनके जन्म से संबंधित जैसे कुछ देखा जाए तो जो जन्म के समय कमल एवं सांड हम लोगों को देखने को मिलता है, प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड। और घटना जो होती है वो कहलाती है, हम लोगों को देखा जाता है निर्वाण कहलाती है, ठीक। उसके बाद जैसे देखा जाता है जो निर्वाण कहलाती है घटना वो क्या? मृत्यु के समय के, ठीक। अब जैसे गृहत्याग जो होता है वो देखा जाता है तो गृहत्याग के रूप में इन लोगों को जो घोड़ा दिखता है, ठीक। उसके बाद ज्ञान के लिए क्या है? ज्ञान के लिए पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष, ठीक, बोधि वृक्ष हो जाता है। अब घटना के रूप में देखा जाए तो निर्वाण जो होती है क्या है? वह मृत्यु से रिलेटेड है, अर्थात इनके जब मृत्यु हो जाती तब। और प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाए तो जो पद चिन्ह होता है वह इससे संबंधित स्तूप बनवाए जाते हैं। अब इनका जन्म जो होता है 563 ईसा पूर्व के आसपास, 563 ईसा पूर्व के आसपास कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, लुम्बिनी, ठीक, लुम्बिनी में होता है। और लुम्बिनी में होता है इनके पिता का जो नाम होता है शुद्धोधन, जो कि शाक के गण के मुखिया होते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल है, क्या? राहुल होता है। अब इनके जो वैराग्य धारण करने के पीछे जो दृश्य आते हैं उनको देख लेते हैं। तो देखा जाए तो जो पहला होता है वह कौन है? हम लोगों को बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, क्या? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा देखा जाए तो एक बीमार व्यक्ति होता है,
बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा जाए तो एक शव मिलता है, और चौथा देखा जाए तो एक सन्यासी मिलता है। ठीक, सन्यासी। ये चारों दृश्य की वजह से वो सन्यास का धारण करते हैं। ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। अब गृह त्याग को क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। ठीक, महाभिनिष्क्रमण ये बोला जाता है। जब इन्होंने सबसे सर्वप्रथम उपदेश अपना देते हैं सारनाथ में, जिसे ऋषिपत्तनम भी बोला जाता है, सारनाथ में देते हैं पहला उपदेश, तो उसी को क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसी को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक, इनकी जो भाषा होती है वो पाली के रूप में होती है प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध धर्म की जो हम लोग देखते हैं कि सभाएं होती है उसके विषय में, तो जिसे प्रथम देखा जाए तो 483 ईसा पूर्व में हम लोगों को राजगृह जो होता है महाकश्यप के अध्यक्षता में होता है। ठीक, महाकश्यप के अजातशत्रु के काल में। दूसरा देखा जाए तो हम लोगों को 383 ईसा पूर्व में लोग वैशाली में देखते हैं। कहाँ? वैशाली। वैशाली सबकामी, जो सबाकामी होते हैं उनकी अध्यक्षता में, और कालाशोक के समय में। ठीक, कालाशोक के समय में। अब ये तीसरा देखा जाए तो 255 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में, और मोगलिपुत्तिस की अध्यक्षता में। मोगलिपुत्तिस। ठीक, जो शासक होता है वह अशोक होता है, उनकी संरक्षण। चौथा देखा जाए तो जो हम लोग देखते हैं यह प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ठीक, प्रथम शताब्दी ईस्वी में देखा जाता है। और कुंडलवन हम लोगों को देखने को मिलता है वहाँ। और जो अध्यक्ष होते हैं वह अश्वघोष, और राजा जो होते हैं कनिष्क। जो बौद्ध धर्म होता है उसमें दो प्रमुख धर्म बनते हैं। कौन? हीनयान और महायान। इसमें हम लोग देखते हैं जो 4 आर्य सत्य हम लोग देखने मिलता है वो कौन कौन सा? दुख हो जाता है, फिर दुख समुदाय हो जाता है, समुदाय फिर देखा जाता है दुख के निरोध के जो वो हो जाते हैं, फिर दुख निरोध प्रतिगामिनी या निरोध गामिनी, ये चारों हम लोगों को देखने को मिल जाता है। 4 आर्य सत्य। अब हम सभी लोग शैव दर्शन की बात करते हैं। किसकी? शैव धर्म की। शैव धर्म की बात करें तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता है या शिव से संबंधित बोला जाता है। किससे? शिव की पूजा करने वाले। शिवलिंग उपासना का प्रारंभ पर्वतात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से ही हम लोगों को देखने को मिलता है। और अथर्ववेद में शिव को बोला जाता है भाव सर्व पशुपति एवं भूपति बोल दिया जाता है। अब जैसे देखा जाए तो जो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या है वह 4 बताई जाती है। क्या? 4। कौन कौन सी? पाशुपत संप्रदाय, और कापालिक संप्रदाय देखा जाता है, काला मुख संप्रदाय, और लिंगायत संप्रदाय। ठीक, 1 2 3 4 हम लोगों को देखने को मिलता है। अब आपको बता दें जो हम लोग देखते हैं कि ये कापालिक संप्रदाय होता है उसमें प्रमुख रूप से जो इसके अनुयायी होते हैं वह कौन कहलाते हैं? हम लोगों को इष्टदेव भैरव हम लोगों को देखा जाता है कि वो होते हैं भैरव। हम लोग देखते हैं कि इसी समय जो हम लोगों को कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया जाता है। चोल शासक जो राजराज प्रथम होता है उसके माध्यम से राजराजेश्वर की जो शैव मंदिर होती है उसका निर्माण करवाया जाता है। शिव एवं नंदी के अंकन के कुशाण से उसको द्वारा सिक्के चलवाए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं वैष्णव धर्म की तरफ। वैष्णव धर्म
वैष्णव धर्म के विषय में चर्चा परिचय करें। वैष्णव धर्म विषय में प्रारंभिक जो जानकारी होती है वो उपनिषदों से हम लोगों को मिलती है, और यह भागवत धर्म से हम लोगों को देखने को विकास मिलता है इसका। और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो है तो कृष्ण माने जाते हैं। कौन? कृष्ण। अब उसके बाद देखा जाए तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में इनको माना जाता है, कृष्ण का उल्लेख। ठीक। अब वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख जो बेसनगर स्तंभ में उल्लेख होता है वो हम लोग देखने मिलता है। विष्णु के 10 अवतार जैसे देखा जाए तो मत्स्य पुराण में मिलता है हम लोग को, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब वैष्णव धर्म में जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति पर ही जोर दिया जाता है। जैसे देखा जाए वैष्णव संप्रदाय और उसके जो आचार्य, तो वैष्णव नहीं, हम लोग देखते हैं प्रमुख संप्रदाय वो, तो वैष्णव जो हमारा संप्रदाय है उसके जो आचार्य हैं, जो मत है वह विशिष्टाद्वैतवाद है। क्या? विशिष्टाद्वैत। इसके आचार्य कौन है? रामानुज। उसके बाद जैसे बात किया जाए तो देखा जाए तो ब्रह्म संप्रदाय। ठीक। ब्रह्म संप्रदाय, इसको हम लोग देखते हैं कि यह जो हमारा होता है द्वैत संप्रदाय मत हो जाता है। इसके आनंद तीर्थ इसके जो हो जाते हैं हम लोग देखेंगे आचार्य। और जैसे रुद्र संप्रदाय। ठीक। रुद्र संप्रदाय देखा जाए तो शुद्धाद्वैतवाद। क्या? शुद्धाद्वैतवाद। और वल्लभाचार्य इसकी जो हो जाते हैं वो आचार्य हो जाते हैं। सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय। द्वैताद्वैतवाद हो जाता है, द्वैताद्वैतवाद। और निम्बार्काचार्य इसके जो है आचार्य हो जाते हैं। निम्बार्काचार्य इसके आचार्य हो जाते हैं। हम लोग इस्लाम धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म। ठीक है। इसमें देखा जाए तो हजरत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक थे। हजरत मोहम्मद साहब। ठीक। अब जैसे इनका जन्म कहाँ होता है? 570 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ईस्वी में मक्का। ठीक। और जो इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। ठीक। और उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब को 610 के आसपास में जो है हीरा नामक गुफा में क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने साल में? 40 वर्ष की अवस्था में। और 24 सितंबर देखा जाता है, 24 सितंबर जो 622 के आसपास जो मदीना की यात्रा के लिए इस्लाम जगत में ये जो हिजरी सम्मत होता है शुरुआत करते हैं 622 में। ठीक। 622 में क्या? हिजरी सम्मत की स्थापना करते हैं और उसको लागू कराते हैं। मोहम्मद साहब की जो शादी होती है 25 वर्ष की अवस्था में किससे हो जाता है? खदीजा से इनका विवाह हो जाता है, और जो कि विधवा होती है। मोहम्मद की पुत्री का नाम जो होता है फातिमा होता है। क्या? फातिमा। और दामाद का नाम जो होता है अली होता है। ठीक। दामाद का नाम अली हो जाता है। अब देवदूत जिब्रियल जो होता है ने पैगंबर को साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित करते हैं, ऐसा जानकारी हम लोगों को मिलती है। जैसे कुरान इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। क्या? कुरान प्रमुख धर्म ग्रंथ हो जाता है। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं को उपदेश देते हैं। और इनकी जो मृत्यु होती है हम लोग देखने को मिलता है 8 जून 632 को हम लोगों को देखने को मिलता है। अब मदीना में इनको दफनाया जाता है। अब इनकी मृत्यु के पश्चात शिया सुन्नी। ठीक। शिया सुन्नी 2 रूपों में जो ये धर्म होता है वह बंटवारा हो जाता है। और उसके बाद देखा जाए तो जो 712 में जब अरबों का सिंध पर जीत लिया जाता है, आगमन करके वो आक्रमण करके, सबसे पहले भारत के इसी भाग में मुस्लिम धर्म का जो है स्थापना हम लोगों को देखने को मिलती है। कहाँ? सिंध के क्षेत्र में। अब हम सब लोग चर्चा करते हैं अपना ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक के रूप में ईसा मसीह को जाना जाता है। ईसा मसीह को या यीशु मसीह को। इसका जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है इसमें बाइबिल। क्या है? बाइबिल है। और ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट होता है। ठीक है।
और इनके जन्म दिवस के रूप में क्रिसमस मनाया जाता है। क्या? क्रिसमस। और इनकी मम्मी का नाम जो होता है, माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ। ठीक, हम लोग को देखने को यही मिलता है। और जो देखा जाता है कि जो ईसा मसीह के 2 शिष्य होते हैं, कौन? एंड्रूस और पीटर। एंड्रूस और पीटर। ठीक, ईसा मसीह के सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। किसने? पोंटियस। फिर ईसा मसीह को 33 वर्ष की अवस्था में सूली पर चढ़ाया जाता है। जो प्रमुख चिन्ह होता है वो क्रॉस माना जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं चिन्ह ईसाई धर्म का। त्रित्व में विश्वास करते हैं। किसमें? ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है और ईश्वर पवित्र आत्मा है। ये त्रित्व की पर विश्वास करते हैं। अब हम सभी लोग बात करते हैं चर्चा पर चर्चा अपना पारसी धर्म का। ठीक है, पारसी धर्म। पारसी धर्म के विषय में बात किया जाए तो पारसी धर्म के पैगंबर का नाम जो होता है जरथुष्ट। क्या? जरथुष्ट। जरथुष्ट या तो इन्हीं ईरानी इनको माना जाता है। इनकी शिक्षाओं का संकलन जो होता है जिंदा अवेस्ता। ठीक, जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ भी होता है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इनका अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। किसे? अहुर को इनके ईश्वर जो है मानते हैं। ठीक, और जैसे देखा जाए तो अनुयायियों को, इनके अनुयायियों को, जो धर्म के अनुयायी होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अग्नि पूजक भी कहा जाता है। क्या? अग्नि पूजक। आपको बता दें कि आज की जो हमारी क्लास थी वह पूरी लगभग कंप्लीट कर दिया गया है शॉर्ट तरीके से और अच्छे तरीके से समझा करके, जिसमें आपको यूपी बीएड से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे उसमें और इतिहास से की जो समझ होती है उसके विषय में हमारी क्लास बहुत अच्छे तरीके से रहती है। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करिए, लाइक कमेंट कर दिया करिए और सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों तक भी ज़रूर भेजिए ताकि वह लोग भी लाभान्वित हो सके इतिहास की अच्छे से अच्छे तरीके से समझ करने के लिए। और अपने अंदर जो हमारा प्राचीन भारत इतिहास है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करिए। आज हमने जो तैयारी किया है वह हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत के विषय में जानकारी प्राप्त किया है और ये हमारी आज की प्रथम क्लास थी। ठीक है, जो इतिहास से रिलेटेड प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम लोगों ने जाना और इसमें स्रोत में भी कई प्रकार से, फिर प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक, फिर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न, वैदिक सभ्यता, उसके बाद जैन, बौद्ध, वैष्णव, इस्लाम, ईसाई और पारसी धर्म से रिलेटेड जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण बातें थी उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लिया है। और हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करते रहिए, कोई न कोई बेस बना करके और अपनी तैयारी में जुटे रहिए। ठीक है, जो कुछ भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है या उसमें जिसमें मॉडिफिकेशन किया जाए या सुधार किया जाए आप लोग ज़रूर बताइए, उसमें हम सुधार करने का अवश्य प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं वचनों के साथ में मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को प्रेषित करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।